नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक मकान दिखाने वाला हूं जो कि 60 मीटर या 72 गज में, जो करीब 650 स्क्वायर फीट होता है एरिया, उसके अंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ है जो कि सेल पे अवेलेबल है। सामने आप देख रहे होंगे 3 मकान दिखाई पड़ रहे हैं। जो इनमें से बीच वाला मकान है वो सेल पर है, और जो कि सामने ब्लू है, ब्लू से लेफ़्ट साइड में जो येलो एंड थोड़ा सा पिंक टाइप से दिखाई पड़ रहा है, वो वाला मकान जहाँ पे ऊपर डिज़ाइन भी बना हुआ है, एक व्यक्ति भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला मकान सेल पर अवेलेबल है। तो आज मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो या कुछ इसके बारे में क्वेरी करना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो जगह है ये है वेद व्यासपुरी जगह, ये दिल्ली हरिद्वार बाईपास के ऊपर मेरठ में है, और ये सुभारती यूनिवर्सिटी के लगभग सामने कॉलोनी है, वहाँ पर है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आगे की वीडियो। ये सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बहुत बड़ा, करीब इसमें 2000 स्क्वायर मीटर का करीब पार्क है, और उसके जिस फेज़ में ये मकान दिखाई पड़ रहा है वो सारे 60 मीटर वाली लाइन है। और इसके सामने आपको मैं दिखाता हूँ, ये पार्क के इस साइड में, दूसरी साइड में ये 120 मीटर वाली लाइन है। थोड़ा सा भी यहाँ मकान कम बने हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो रास्ता आ रहा है सामने से, ये यहाँ के लिए मकान की अप्रोच है। ये बाईपास की साइड से आ रहा है। आप इसमें देखेंगे यहाँ से इधर लेफ़्ट चलते हैं और इधर ये राइट जाके यहाँ से आप सीधे ऐसे करके बाईपास पे मिल जाएंगे। वहाँ पर सुभारती यूनिवर्सिटी है। तो सुभारती यूनिवर्सिटी से सीधे यहाँ से डिवाइडर रोड से ऐसे आएंगे, टी पॉइंट मिलेगा। टी पॉइंट के बाद फिर से ये डिवाइडर रोड है, इधर आएंगे, और इस डिवाइडर रोड से पहला ही जो आपको लेफ़्ट मिलेगा वो रास्ता इधर आएगा। और यहाँ से आने के बाद में सीधे यहाँ से आते हुए आपको ये पार्क मिल जाएगा। पार्क के साइड में जाते हुए ये पार्क के दूसरी साइड में पहुँच के ये सामने आपको मकान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आगे इस मकान के अंदर की डिटेल्स। चारों साइड बड़ा ही हरा भरा एरिया है। यहाँ से स्वच्छ जलवायु बिल्कुल है, भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत ही मन लगता है, इतना बड़ा पार्क है। इसमें अभी लोगों ने, क्योंकि इसमें अभी कम प्लॉट बने हुए हैं, तो लोगों ने यहाँ पे अपना सामने वाले एरिया में कुछ सब्जियाँ, पेड़ वगैरह उगा रखे हैं। तो देखिएगा ये सब एरिया है। सामने से ये रोड आ रही है, पीछे इसी मकान के बैक साइड में जो है ये सब 60 मीटर की लाइन है। और इसी तरीके से एक दूसरा पार्क भी वहाँ इतना ही बड़ा वहाँ पे अवेलेबल है। अब लोग देखते हैं ये वाला मकान कॉर्नर का, इस मकान के साइड से हम लोग इधर चलेंगे तो इधर दूसरे नंबर का आपको मकान दिखाई दे रहा है, ये है। ये सामने प्लॉट के मकान के सामने इतनी बड़ी रोड है। तो यहाँ पर आप सामने की साइड में पार्क चुकी है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। और इधर चाहें तो सारा कॉलम और बीम पे बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो चाहें तो सामने वाला आप देख रहे हैं 2 एंट्री दिखाई पड़ रही हैं, एक जीने की साइड से जहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क हो सकती है, और दूसरा साइड से जो एक विंडो एंड गेट दिखाई पड़ रहा है, उसको चाहें तो वहाँ पे दोनों साइड में पिलर हैं, बीच में से वॉल निकाल लेंगे और रैम्प बना देंगे, तो गाड़ी आप अंदर भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जनरली 60 मीटर के मकान में 72 गज में कोई गाड़ी अंदर खड़ी नहीं करता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 मंजिल है यहाँ पे, 1 मंजिल नीचे, 2 एंड 3 ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है। दोनों ऊपर की मंजिल सेम है, तीसरी भी नीचे वाली सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें एक स्टोर कम है। ऊपर एक एडिशनल स्टोर है, वो मैं अब समझाऊंगा किस वजह से एक एडिशनल स्टोर आ गया। उसमें बालकनी का यूज़ किया गया है। जो आपको ये विंडो दिखाई पड़ रही है ये स्टोर की विंडो है, और थोड़ा सा जीना फोल्ड किया गया है, तो उसमें वहाँ पे जगह बन गई है, इसलिए वहाँ पे
एक ऊपर स्टोर निकल आया है, नीचे की मंजिल में स्टोर नहीं है। चलिए अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सभी में यहाँ पे कंसील लाइट लगी हुई है। इधर से आप एंट्री करेंगे। तीनों पोर्शन इंडिपेंडेंटली भी यूज़ हो सकते हैं क्योंकि जीना बाहर से ही है। और इधर के पोर्शन में एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप 2-3 मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। और सामने ये विंडो नज़र आ रही है, किचन की विंडो है। और ये सामने ऊपर कंसील लाइट लगी हुई है, यहाँ पर भी बाहर कंसील लाइट लगी हुई है। सभी जगह देखेंगे मॉड्यूलर फिटिंग यूज़ करी गई है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बोर्ड्स एंड स्विचेस। ये यहाँ पे मेन हर एक फ्लोर का एक आपको कंट्रोल पैनल है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल वो है। और ये लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सबमर्सिबल है, उसका ये कंट्रोल स्विच बोर्ड है। सामने देखेंगे ये किचन की विंडो है, यहाँ पे किचन है। और यहाँ से इसी पोर्शन से हम लोग एंट्री करेंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हैं इधर से ये मेन दरवाज़ा है। अभी नीचे क्योंकि कुछ अभी काम रह गया है, नीचे सामान वामान रखा है, इसलिए मैं आपको एक पोर्शन दिखाऊंगा जिस पोर्शन से आप पूरा समझ लेंगे कि वो किस तरीके का डिज़ाइन है। तो चलिए हम लोग ऊपर की साइड में चलते हैं, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। नीचे से तो जीना पूरा इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचता है स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि दूसरा जो जीना ऊपर जा रहा है, ये सामने फिर से किचन आ गई है इस पोर्शन की। और ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है। और ये इस पोर्शन का एंट्री गेट, अच्छा वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ से जो जीना गया है, वो जो हाफ पोर्शन है, हाफ हाइट तो यहाँ पे एक साइड में चले जाते हैं। उसके बाद में जीना जो है वो फोल्ड कर दिया गया है। तो जीना फोल्ड करके आप दूसरी मंजिल पे ऊपर वाली पे पहुँचते हैं। तो जीना क्योंकि नीचे लंबाई में ज़्यादा था, इसलिए फोल्ड करके वहाँ पे बाहर एक वहाँ पे स्टोर का प्रोविज़न कर दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर पे। अभी मैं चल के आपको ऊपर की फ्लोर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं फिर से किचन की विंडो आ रही है सामने। और इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस फ्लोर का। और इधर से ही एंट्री, अभी पुताई वगैरह हो रही है। और यहाँ से जीना गया इस तरीके से ऊपर, और ऊपर से वो टर्न होके छत पे चला गया। सामने दिखाई दे रहा होगा वेंटिलेटर आपको, बाहर के लिए, रोशनी के लिए और हवा के लिए। अब हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। ये मेन रूम में, बीच वाले रूम में एंट्री होती है यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लोग राइट टर्न करेंगे तो यहाँ पे ये एक सबसे पहला रूम है, मैं आपको दिखाऊं। इधर से हम लोग एंटर करे थे, ये साइड में लेफ्ट में जीना है, यहाँ से हम एंटर करके इस रूम में आ गए। और ये यहाँ पे विंडो है दोनों रूम के बीच की। और इस तरीके से ये बाहर की विंडो है एंड ये दरवाज़ा है बाहर का। यहाँ पे एक बालकनी है, बालकनी देखेंगे पार्क के सामने, पार्क फेसिंग। तो अभी आप पार्क देखिए, बहुत सुंदर पार्क का व्यू दिखाई दे रहा है। और ये करीब 4 फीट की बालकनी है, बहुत अच्छी। इसमें ये कंसील लाइट्स लगी हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका कमरा है करीब ये 10 फीट बाई 10 फीट का है। जो कमरा मैंने अभी आपको दिखाया है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक। और इसमें कंसील लाइट लगी हुई है, सारे स्विच
और जो बोर्ड हैं मॉड्यूलर बोर्ड यूज़ किए गए हैं। और इसी में यहाँ से आप दिखाऊँ मैं आपको, ये जो बाहर की मेन एंट्री के साइड में, ये दरवाजे के बैक साइड में, ये एक छोटा सा, मैंने आपसे नीचे से बताया था कि एक छोटा ऊपर स्टोर रूम है, उसी यही वो ही स्टोर रूम है। ये स्टडी रूम या पूजा रूम की तरह भी यूज़ हो सकता है। ये करीब 6 फीट बाई 8 फीट का है। यहाँ सामने से वेंटिलेशन के लिए विंडो लगी हुई है, रोशनी के लिए। इसमें सीलिंग में फैन का भी प्रोविज़न किया हुआ है। अब यहाँ से देखते होंगे, ये यहाँ से जीने की साइड से एंट्री है। अब हम दूसरे रूम में चलेंगे। यहाँ से सामने विंडो है। अब हम दूसरे रूम में आ गए और दूसरे रूम में भी कंसील लाइट लगी हुई है। और इस तरीके से ये देखेंगे, ये करीब 15-16 फीट बाई 10 फीट के आसपास का बड़ा रूम है। सामने ये जीने वाला रास्ता है, ये फर्स्ट रूम है इधर, और ये हमारा सेकंड रूम। इसी से यहाँ आप देख रहे होंगे सामने एक ओपन किचन है। किचन आपको मैं दिखाता हूँ चल के। एल शेप में यहाँ पे इसमें स्लैब पड़ी हुई है और सामने वॉश बेसिन देख रहे हैं। और सभी तरीके की इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट के लिए सब जगह स्विच एंड बोर्ड्स दिए हुए हैं। फैन के लिए भी प्रोविज़न है और इधर वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ पे विंडो दी हुई है। तो मैं आपको दिखाऊँ इसी रूम्स, जो रूम है इसी के साथ में किचन के नेक्स्ट बाद में ये आपको एक टॉयलेट मिलेगा। और इस वाले टॉयलेट में इंग्लिश सीट है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक वेंटिलेटर लगा हुआ है। सभी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट के लिए हर जगह पे, प्रॉपर जगह पे पॉइंट्स बने हुए हैं। सामने वास 6 फुट के आसपास ऊंचाई तक यहाँ पे टाइल लगी हुई है। करीब 6 फीट तक टाइल्स हैं। फर्श है, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। इसी कमरे के साथ में जो लास्ट वाला रूम है वो अटैच्ड है। ये करीब 12 फीट बाई 12 फीट का एक बड़ा रूम है। ये बेडरूम है, एक 12 बाई 12 के आसपास का। इसमें से वेंटिलेशन के लिए, इसके लिए एक विंडो दी हुई है जो डक्ट के लिए है, जहाँ से आपके सीवर एंड वाटर फिटिंग्स वाले जो पाइप हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। और तीनों, जो इधर एक बाथरूम है वो सामने दिखाई दे रहा है, उसका भी वेंटिलेटर वहाँ पर है। ये सामने बाथरूम दिखाई दे रहा है, इसका भी वेंटिलेटर यहाँ पे है। तीनों के लिए रोशनी के लिए ये वाला यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपके डक्ट प्रोवाइड की गई है। इस बाथरूम को भी देखेंगे, 6 फीट तक करीब टाइल लगी हुई है। हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए स्विच वगैरह सब जगह लगे हुए हैं। ये यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगी हुई है और ये हिंदी सीट लगी हुई है यहाँ पे। और ये वाले रूम के साथ ये अटैच्ड बाथरूम हो गया। इस तरीके से आपने देख लिया होगा। सबसे पहले एक रूम है बाहर की तरफ, बालकनी है, फिर रूम है, और सामने बालकनी है, फिर रूम है, फिर ये सेकंड रूम है एंड ये थर्ड रूम है। 3 तो रूम हो गया, फिर बालकनी एक लाइन में। और दूसरी लाइन में उधर जीने वाला पोर्शन है। पहले स्टोर है, फिर जीने वाला पोर्शन है, फिर किचन है, फिर स्टोर है, फिर ये डक्ट है एंड फिर ये एक बाथरूम है। और मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ ऊपर छत पे क्या दिया हुआ है। इधर भी वेंटिलेटर दिया हुआ है रोशनी के लिए छत पे, और सामने की तरफ भी वेंटिलेटर है। अब हम लोग यहाँ से बाहर चलेंगे छत पर। सबसे पहले मैं आपको पीछे की साइड में लेके चलता हूँ। ये इतना करीब यहाँ से
40 फुट लंबी छत है और 16.25 फीट चौड़ाई में छत है। आप ऊपर टंकी देख रहे होंगे, मुमटी के ऊपर 3 टंकी रखी हुई हैं, तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग टंकी लगी हुई है। और ये सामने ऊपर सीलिंग में देख रहे होंगे एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसके अंदर कंसील लाइट्स लगी हुई हैं। पुताई वगैरह का भी काम चल रहा है। बारिश भी हुई है तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा बारिश से भी भीग गई हैं दीवारें। ये वेंटिलेटर बाहर से दिखा रहा हूँ और इस तरीके से ये बैक साइड में एक आपको टंकी भी दिखाई दे रही है। ये बैक साइड वाला व्यू है और इधर से अब मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं, सामने वही आपका बड़ा पार्क। और जैसा मैं आपको यहाँ से पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, सामने की साइड में उस डायरेक्शन में वहाँ पर करीब सुभारती की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको। और वहाँ से ये रास्ता इस तरीके से थोड़ा घूमते हुए मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग। और सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बाईपास वहाँ पे है और उसके लेफ़्ट साइड में दिल्ली है और राइट साइड में हरिद्वार। और ये जो सामने मकान दिखाई दे रहा है इसके बैक साइड में उधर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये IT पार्क बना है अभी नया, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे कंपनियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। और इसके बाद में IT डेवलपमेंट का, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चलेगा, कंपनियाँ यहाँ पे काम करेंगी। तो देख रहे हैं बहुत ही बड़ा पार्क है और मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दी है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, 60 मीटर यानी 72 गज और करीब करीब 650 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, जिसमें ये 3 मंजिल इंडिपेंडेंट, तीनों मंजिल को आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर से ही जीना दिया हुआ है और पार्क फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। तीनों मंजिल में सेम डिज़ाइन है। कॉलम एंड बीम के ऊपर ये डिज़ाइन RCC पे बना हुआ है और इसमें जो है आपकी तीनों ही पोर्शन एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में स्टोर या स्टडी रूम या पूजा रूम नहीं है, जो कि ऊपर जीना फोल्ड करने की वजह से ऊपर वाली फ्लोर पे दोनों पे है। बाकी सेम है, तीनों में ही 3-3 कमरे बने हुए हैं और 2 टॉयलेट एंड 1 किचन है। ऊपर वाले में स्टोर रूम एडिशनल है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे से क्वेरी कर लीजिएगा और बाकी मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मेरे से कुछ भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए सामने भी ये जो गाड़ी जा रही है, ये यहाँ पे छोटी अंदर की सेक्टर की डिवाइडर रोड है। ये 4B सेक्टर में प्लॉट है। 4B सेक्टर में, वेद व्यासपुरी में 4B सेक्टर के अंदर ये प्लॉट, जिसमें 3 मंजिल का रेजिडेंस है, ये है आपका, जो मैंने आपको इसका पूरा विज़िट करके दिखाया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।